अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जब बेटियां घरों में पैदा होती हैं ना तो अपने साथ अल्लाह पाक की पाक रहमतें बरकतें लेके हमारे घरों में आती हैं। और बेटियां किसी की भी हों, जब आप उनको देखते हैं तो दिल को एक सुकून, एक राहत सी आती है। और हम जब भी अपनी चाहे बेटियों को देखें, हम लोगों की बेटियों को देखें, एक दुआ जो बेइख्तियार हमारे लबों से निकलती है वो दुआ ये होती है कि अल्लाह पाक इसकी बहुत प्यारी नसीब करे। लेकिन आजकल का जो ज़माना है उसमें जब बेटियां हों, और मैं तो कहती हूँ आजकल जब बेटे भी हों, तो बहुत डर लगा रहता है कि अल्लाह पाक इनके नसीब भी अच्छे करना और इनकी इज़्ज़तों की भी हिफाजत करना। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोगों के लिए जो बेटियाँ होती हैं ना, ये बड़ी सॉफ्ट टारगेट होती हैं, ये उनके लिए एक शिकार होती हैं जिसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। चाहे वो 18 माह की ईसल हो या फिर वो कोई भी 40 साल की औरत। मुझे लगता है मैं आपको उम्र की कोई भी हद नहीं दे सकती, कोई भी मैं आपको उम्र की हद नहीं दे सकती। पिछले दिनों कुछ ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए कि जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस फ़िज़ा में हम लोग सांस ले रहे हैं, ये जो हमारी सोसाइटी है, क्या ये सोसाइटी हमारे अपने बच्चों के लिए सेफ़ है? हम लोग कितना कहते हैं ना कि जी बच्चे अपने घरों में महफूज हैं और बच्चों को क्या कहते हैं, आपने किसी गैर के हवाले नहीं करना। लेकिन आपने कभी नोट किया आपके बच्चे अपने ही घर के लोगों से, आपके अपने रिश्तेदारों से कितना गैर महफूज है? मुझे तो ज़ैनब का केस जब मैं आज याद करती हूँ, कसूर का वाक़या, तो जो इमरान था जिसने ना सिर्फ ज़ैनब बल्कि उसी डायमीटर में, तकरीबन कोई 2.5 किलोमीटर के डायमीटर में उसने 11 बच्चियों का रेप किया था। लोग उसको जानते थे, उसकी इमेज, उसने अपनी इमेज पे बड़ा काम किया हुआ था, लोगों के घरों में बड़े आराम से उसका एक्सेस था, लोगों को लगता था शायद वो सही इंसान है। जब ज़ैनब के कातिल को लोग ढूंढ रहे थे ना, तो वो भी बढ़ चढ़ के आगे पुलिस के साथ लग के ढूंढ रहा था कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। किसी को इल्म नहीं हुआ। अभी ईज़ल का जो वाक़या, यकीन माने कि एक 18 माह की बच्ची, 18 माह की बच्ची, 1.5 साल की बच्ची। मैं आज पहले बता दूं कि जो औलाद वाले हैं ना, उनके लिए आज का शो बड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन देखिएगा ज़रूर। क्योंकि देखिए, हम कोई भी शख्स इमेजिन नहीं करना चाहता कि उसके बच्चे के साथ कुछ हो। मैं आज सिर्फ बेटियों की बात नहीं करी, छोटे बच्चे भी इस मॉलेस्टेशन से, इस रेप से मुबर्रा नहीं हैं। तो औलाद वालों के लिए शो देखना दोबारा से करी मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे आसपास, हमारे घर में कुछ भेड़ी ऐसे मौजूद है जिसने पता नहीं कैसी नज़र हमारे बच्चों पे रखी हुई है। और खौफनाक बात यह है कि इतनी अवेयरनेस, इतनी मीडिया रिपोर्टिंग के बावजूद ये केसेस ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और ऐसा लगता है इन केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। आज इसी वाले से बात करेंगे। ईज़ल की वालिदा भी हमारे साथ शो में मौजूद होंगी और हमारे साथ वकला भी मौजूद होंगी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, साइकेट्रिस्ट भी। हम हर पहलू से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखें, एक इम्पैक्ट उस घर बैठी औरत पे भी बहुत है जिसकी खुद गोद में 18 माह की बच्ची है, और वो ही अपनी 18 माह की बच्ची को देख के जो टेलीविज़न पे देख रही है कि कैसे एक 18 माह की बच्ची के साथ ज़्यादती की कोशिश की गई और बच्ची सर्वाइव नहीं कर पाई। उसके लिए भी देखना बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था। और उस माँ के बारे में सोचिए और उन माओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे इस कर्ब से गुजर चुके हुए हैं। अभी पिछले दिनों एक और ऐसी वीडियो सामने आई थी जिस बच्ची से कोशिश की गई थी ज़्यादती की, और वो अपने बाप के साथ बैठ के, वो बच्ची जिस तकलीफ़ से कभी इधर गिर रही थी, कभी उधर गिर रही थी, वो तकलीफ़ में वो जो उसका तड़पना था वो अभी भी मेरे आँखों के सामने से नहीं जाता। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ शोज़ में मौजूद हैं अस्मा जावेद, एडवोकेट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अस्मा इनायत, साइकोथेरेपिस्ट हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं मारवी आवान, ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं। आप तीनों ख़वातीन को मैं अपने शो में खुश आमदेद कहना चाहती हूँ। रिपोर्ट आपने देखी, और रिपोर्ट के बाद वाकई एक ही सवाल जो निकलता है मुँह से वो यही है कि क्या हम क्या करें अपने बच्चों के साथ? या तो बच्चे पैदा करना छोड़ दें, और अगर क्या बच्चे पैदा करें तो उनको घरों में रखें, क्योंकि बाहर ऐसे दरिंदे फिर रहे हैं। आई थिंक एज अ लॉयर तो मैं लॉ पे बात करूंगी, लेकिन एज आई थिंक अस्मा इनायत वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू से, बट एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि बच्चे पैदा कर लेना बड़ा आसान काम है, परवरिश करना बहुत मुश्किल काम होता है।
एंड अब मैं देख रही हूँ कि एक बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल एक जनरेशन है जो बच्चों को पाल रही है, जो कि अनफॉर्चुनेटली नज़र भी नहीं रख रही। आप अपने बच्चे को किस तरह से किसी और के हवाले कर दें कि जाओ बेटा चीज़ लेके आ जाओ। मैंने खातून के कुछ अलग अलग स्टेटमेंट्स देखे हैं। किसी में ये कहा गया है कि बच्चा चीज़ दिलाने के लिए ले गया था, अब आप 18 महीने की बच्ची को उठा के किसी को दे दें, या जहाँ पे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नौकरों के हवाले बच्चों को कर देते हैं, वहाँ पे आपको इस तरह की क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं। वो देखिए कराची का इलाका था ना कि वो सब्जी वाला जो है किस तरीके से वो बच्चों को लियोट करके लेके जाता था, और वो पता नहीं कितने बच्चे थे, और वो बच्चे यूज्ड टू हो चुके हुए थे उसके 100 के साथ होने के बाद ये बात सामने आई है। मुझे तो ये लगता है कि हम सो रहे हैं, हम मतलब हमारा मुआशरा और रियासत हमें यही बता रहा है कि हम लोग फेल हो गए हैं बच्चों की हिफाजत करने में। जिस तरह बैक टू बैक केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, और यकीनन जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं, तरबियत की बात करते हैं, तो मुझे लगता है तरबियत को भी अपग्रेड होने की, या बच्चों की हिफाजत के जो माँ बाप के तरीके होते हैं उनको भी वक्त के साथ अपग्रेड होने की ज़रूरत है। अभी भी वो 80 के दिहाई के तौर पे हम बच्चों को नहीं पाल सकते हैं। अब का ज़माना डिजिटल दौर है, क्राइम भी डिजिटलाइज्ड और ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है। अच्छा, पहले ज़माने में तो चलिए ये भी था ना कि आपके जो पड़ोसी भी होते थे तो वो भी बच्चों का ख्याल रखते थे। Exactly. अब तो आपको ये भी नहीं मालूम कि आपके साथ वाले घर में कौन रहता है। अब तो पड़ोसियों से भी खतरा है, पड़ोसियों से अब तो घर वालों से खतरा है। आई थिंक मारवी ने जो अभी बात बोली है ना कि पेरेंट्स को भी अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखें कि पेरेंट्स अभी भी अपने ज़ोर में बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं, लेकिन कब वो दौर आएगा जब पेरेंट्स अपने बच्चों को दोस्त की तरह उनसे गुफ्तगू करें, उनसे बात करें, उनको समझाएं। अब यही जो इतने सारे केसेस आए थे, आप ये देखें कि हमारा पहला एक सिंबलाइजेशन या जो हम कहते हैं कि मौका जो किसी को भी मिलता है, जो प्रेडेटर होता है उसको क्या मौका मिलता है, बच्चे को कोई अच्छी चीज़ें दिला दी, टॉफ़ीज़ दिला दी, चॉकलेट्स ला के दे दी, यही सारे उनके तरीके होते हैं कि वो बच्चों को घेरते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और अगर हम अपने ही बच्चों को आगाह नहीं कर सकते, घर में बैठे हम उनको आगाह नहीं कर सकते, तो यहाँ पे तो फिर हमारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम अच्छा, इसमें यहाँ पे सिर्फ अच्छा मुझे ये लगता है कि साथ साथ जैसे एजल का केस हुआ है, मैं गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग्स करवाती हूँ। हम लोग ऑर्फनेजेस भी जाते हैं, कम्युनिटी में भी। बच्ची उसको तो क्या कराएं? वो तो इतना बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि वो बच्चा अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। मतलब माशरे और रियासत को और घर के जो अफराद हैं, गार्जियंस हैं, उनको यहाँ पे तो सबसे पहले मैं कहती हूँ रियासत को छोड़ के सबसे पहले आप बच्चे पे आए। आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि हम माशरे और रियासत पे, नेबर्स पे किस हद तक ब्लेम रख सकते हैं, जहाँ की एक मदर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर तो सोशल सर्विसेज वाले आ जाते हैं बच्चा ले जाने के लिए। आपने कैसे बगैर किसी सुपरविजन के बच्चे को छोड़ा है? अगर पेरेंट्स काम भी कर रहे हैं तो डे केयर का कॉन्सेप्ट है, बेबी सिटर्स का कॉन्सेप्ट है, नैनीज का कॉन्सेप्ट है, हु कैन अफोर्ड। बट यहाँ तो पाकिस्तान में इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि अच्छा ठीक है बस बच्चे को पैदा करके डाल दिया एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली से। असमें बाहर तो ये भी है ना कि जैसे एक बार मैं, मेरी बड़ी बहन तो, और हम लोग शॉपिंग मॉल में थे, तो उसकी बच्ची मजाक करते हुए मतलब हमें डराने के लिए वो छुप गई कहीं। सो अब मैंने उसको आवाज़ें देना शुरू की, तो मेरी बहन ने कहा आवाज़ मत दो उसको, तुम दोगी तो आवाज़ दोगी, उनके कि अच्छा आपका बच्चा खो गया तो आपको नहीं पता आपका बच्चा किधर था। सो वो बच्ची तो छुपी हुई। पेरेंट इज हेल्ड अकाउंटेबल कि आपके बच्चे की सेफ्टी कैसे आपके होते हुए जेपरडाइज हुई है। अबाउट पीडोफिलिया, अबाउट चाइल्ड प्रेडेटर्स, अबाउट दीज इंसिडेंट्स, दिस इज हैपनिंग ग्लोबली, इट्स नॉट अ फिनोमेना इन पाकिस्तान। शायद पाकिस्तान में ये अभी कम है। आप चले जाएं वेस्ट में, आप चले जाएं स्कैंडिनेवियन रीजन में, यहाँ तो इतना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरीके से हो रहा है ये सब कुछ। पाकिस्तान में तो ये नंबर्स अभी भी बहुत पीछे हैं। हाउएवर द अलार्मिंग बिट इज, व्हाइल आई वाज डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ द रिसर्च इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस केस आल्सो, मुझे जो इस वक्त नंबर्स मिले हैं वो ये कि 1 लाख में से हर 4 लोग अफेक्टेड होंगे, be it a female child or a male child or a woman or a man, ये molestation, sexual abuse है। मैं आपसे एक बात कहूँ, आपने 4 के तो मैंने फिर एटलीस्ट थोड़ा सुक्का सांस लिया जो 4 एटलीस्ट एक में 4, लेकिन ये बच्चे जो घरों में होते हैं, वो माएँ जो स्पेसिफिकली माएँ या बाप दोनों जॉब करते हैं, आपको नहीं पता कि घर में आपका मेल नौकर या इवन फीमेल नौकर जो भी आपकी फीमेल डोमेस्टिक हेल्प भी है, वो भी आपके बच्चे को ट्रीट
कैसे कर 4 जो रही फिगर है ये मैं बता रही हूँ उन केसेस का जो रिपोर्ट हो रही है। Might be कि इतने ज्यादा केस रिपोर्ट ही ना हो। अनरिपोर्टेड को तो ज्यादा कोई नहीं आप cases बता हैं। सकते। इनफैक्ट एक और चीज़ जो अभी अस्मा बात कर रही हैं, ये तो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं, और कोई अडल्ट अगर कोई बच्चे को अब्यूज़ या मोलेस्टेशन में लेकर आ रहा है, यहाँ पे एक और बात जो आती है, जो चाइल्ड ऑन चाइल्ड अब्यूज़ होता है जो कम्प्लीटली अनरिपोर्टेड जाता है, यानी कि ये वो वाली बात हो रही है कि बच्चे जब अपने ही बहन भाइयों के साथ या कज़न्स के साथ एक्सप्लोरेशन की स्टेज में मोलेस्टेशन कर रहे होते हैं, वो तो बिल्कुल अनरिपोर्टेड जाती है, वो कभी मानी भी नहीं जाती है कि ये प्रॉब्लम हुई है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ लीडिंग टू अब इतनी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं आगे जाके। लोगों की पोर्नोग्राफी में एक प्रॉब्लम आती है, एडिक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल ये सारी चीज़ें खुल के अब बाहर आ रही हैं। यू नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मसला ये हो रहा है, आई रिमेंबर 2017-18 में एक फैमिली ने कांटेक्ट किया कि जी पड़ोसी है वो हमारी बच्चियों को गलत तरीके से टच कर रहा है एंड ऑल। वी अप्रिशिएट, उन्होंने कंप्लेन की। 2 दिन के बाद उन्होंने कंप्लेन वापस ले ली कि जी हमने माफ़ कर दिया है, उनकी मदर आई। अब मैं ये समझती हूँ, मैंने उनके पेरेंट्स से ये कहा भी कि आप आज कंप्लेन इस हैरेसमेंट की हरकत की वापस ले रहे हैं, कल ये लड़का रेपिस्ट बनेगा, सो आपका भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये रेपिस्ट रातों रात नहीं पैदा हो जाते, ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को अब्यूज करने के तरीके और फैमिलीज और माशरे का रिस्पॉन्स चेक करते हैं, उसके बाद फिर इस तरह से शिकार बनाते हैं। मारवी, अगर हम उसके भी बैकग्राउंड में जाएं तो वो बच्चा खुद भी बचपन में कहीं ना कहीं मोलेस्ट हुआ होता है, इसलिए उसके लिए वो चीज नॉर्मलाइज हो चुकी होती है और उसको फिर अटेम्प्ट लिया। वो जैसे भी हम बात कर रहे थे कराची की, तो उसमें वो जितने भी बच्चे थे उनमें से किसी बच्चे ने भी आके रिपोर्ट नहीं किया। वो जो शख्स उनकी वीडियोस बना रहा था ड्यूरिंग द एक्ट, उन बच्चों में से किसी ने भी आके घर में किसी को बताया ही नहीं। वो तो एक बच्ची कैजुअली उसने वहां से यूएसपी उठाई और उसने गाने भरवाने के लिए वो किसी शॉप पे गई है, वहां पे जो यूएसपी दिया तो उस बंदे ने यूएसपी में वीडियोस देखी हैं, तब वो केस जाके रिपोर्ट। वरना अभी पता नहीं कितने और बच्चे इस तरह होते रहते हैं। और वो पता नहीं जिस तरीके से कर रहा था, उनमें से खौफनाक बात क्या है, कोई बच्चा रिपोर्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं इसमा कि देखिए हम बच्चे जो हैं घरों में, देखिए माएँ, मुझे लगता है माओं को भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना अच्छा लगता है और वो चाहती हैं ट्रस्ट करना, क्योंकि उनको लगता है कि उनके आसपास जितने भी लोग हैं वो हेल्प करेंगे। सो अब मुझे कहीं ना कहीं देखो, क्योंकि इसल की मदर भी हमें अगली ब्रेक में ज्वाइन भी करेंगी, तो ऐसी बहुत सारी माएँ मैं देखती हूँ कि उनको अच्छा लगता है कि वो बाकी बच्चों पे या वो हेल्प करें और मतलब ट्रस्ट करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा, वैसे भी लाहौर भी गई हुई और किसी आप वैसे इलाके से, कराची के किसी इलाके से गुजरे, छोटे इलाके से गुजरे, वो छोटे छोटे बच्चे खुद से भाग रहे होंगे, दुकानों की तरफ जा रहे होंगे और पीछे से माँ बाप पूछने वाला कोई भी नहीं होता। दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक। ज़ैनब बिल के बाद ये सबसे ज्यादा है कि भाई आपका बच्चा, मैं तो खुद 2-3 दफा मैंने अपने नेबरहुड में देखा कि जी 7-8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे सामने दुकान से, कहा किधर जा रहे हो बेटा, चीज लेने, बच्चे अकेले ट्यूशन जा रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैंने स्पेसिफिकली अपनी डोमेस्टिक स्टाफ को जिनके के बच्चे हैं, मैं मतलब उनको, अगर आपको छुट्टी चाहिए ना अपने बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, आई विल गिव यू दैट टाइम ऑफ। आपको उनको ट्यूशन पे लेके जाना है, आई विल फैसिलिटेट यू इन एवरी वे, बट द थिंग इज कि उसको अनसुपरवाइज मत छोड़िए। और मैं मतलब इतना सवाल करती हूँ कि कभी कभी ना वो लोग भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट नहीं, बाजी छोड़ के आए, बाजी लेने जा रहे हैं, आप परेशान नहीं हो, बट आप कंसर्न रहें। अच्छा, एक और बात, पेरेंट्स का पेरेंट होना बहुत जरूरी है, दोस्त होना बाद में आता है। वी वर ब्रॉट अप इन अ सेटअप जहाँ मेरी अम्मा और अब्बा, माय पेरेंट्स और पेरेंट्स, मुझे मालूम था मैं गलती करूंगी, मुझे सबसे पहले उनको फेस करना है, बट दे वर ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड्स। जब मैं स्कूल से आती थी और हम सब लंच कर रहे होते थे, हमारा जो डिनर का एक मील यूजुअली साथ जरूर होता था, उसमें वो पूरे दिन का हाल, अच्छा, और मुझे भी सब्र नहीं आ रहा होता था, द मोमेंट आई वुड एंटर द अर्ज टू से, मम पता है क्या हुआ, अब आपको पता है क्या हुआ, that's important, that's very important, that's very important. now the parents don't have time। एक टेबल पे बैठे हुए 4 लोग खाना खा रहे हैं, 6 स्क्रीनें खुली हुई हैं, एक टीवी, बाकी 2-4 टैब्स और 2-2 फोन्स। और माँ बाप से छुपाना चीजें बच्चों को लगता है इट्स अ डिमांड ऑफ टुडेज, हमें नहीं बताना है। मुझे लगता है शायद माँ बाप ट्रेन भी हो गए हैं कि वो भी अगर कोई ऐसी चीजें तो कहते हैं बेटा अभी नहीं जरा बाद में। एग्जैक्टली, वो इग्नोर बहुत ज्यादा हो रहा होता है।
very rightly said, the boundaries are very important. Like जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बाउंड्रीज ज़रूर इस्टेब्लिश रखते हैं, और लेकिन बच्चों से दोस्ती के लिहाज से वो वाली बात ज़रूर करते हैं ताकि बच्चों के लिए सेफ्टी अच्छा, हमें भी ये बातें ऐसे ही पता चली हैं कि अम्मी और अब्बा अपनी लाइफ की चीज़ों को स्टोरी बना के हमें बताते थे और वो हमारे बैक ऑफ द माइंड होती थी, और जब हम उससे सिमिलर सिचुएशंस देखते थे तो हम अलर्ट हो जाते थे. सो दिस इज एक्चुअली द वे वी नीड टू टेल अवर चिल्ड्रन. अब अभी आई रिमेंबर ज़ैनब के वाक़े के बाद एक यूनिवर्सिटी में हम अवेयरनेस दे रहे थे, एक फादर खड़े होकर कहते हैं आप ऐसी बातें ना किया करें, हमारे बच्चे ख़राब होते हैं. तो हम इतने हैरान हो रहे थे कि अभी भी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में वो नहीं आई है. चैनल बदल लेना, बच्चों की आंखों पे हाथ रख देना, आपके बच्चों को खराब होने से बचाने. आपने जैसे बात की चैनल बदल देना, जब मुख्तारा माई का केस आया था, हमने बच्चे थे तो मुझे, क्योंकि हमारे घर में मेरे अबू को बहुत आदत थी कि हम बच्चों से ना अखबार पढ़वाते थे, तो हम अखबार पढ़ते थे बहुत. तो उस दिन का अखबार मेरे घर में छुपा दिया गया आज भी. और वो जो अम्मी से पूछा अम्मी आज का अखबार किधर है, तो अम्मी ने कहा कि बेटा आज का अखबार जो है ना वो नहीं आया. और इतना बचा था कि अबू भी अखबार पढ़े, और वो अखबार उन्होंने छुपा दिया क्योंकि शायद हमारे माँ बाप नहीं चाहते कि हम जिंदगी में इतनी कैसी खौफनाक हकीकत को जो है ना वो हमारे बच्चे जाने, और कई बच्चे उम्र से पहले बड़े ना हो जाए. लेकिन आजकल जरूरत है कि आप अपने बच्चों को ट्रेन करें, गुड टच और बैड टच. बट अगेन 18 माह की बच्ची को ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं, बट हाँ उनके माँ बाप को जरूर अवेयर कर सकते हैं कि भाई चाहे आप ट्रस्ट करना चाहें लेकिन लोग दरिंदे हैं आपके आसपास. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. और ब्रेक के बाद हमें एसिल की मदर ने ज्वाइन करना था, लेकिन ऑफ कोर्स उनका गम इतना बड़ा है और समहाउ अभी भी लोग जो हैं वो एसिल की बजाय ये कि क्योंकि एक माँ है जो कि ग्रीफ में है उसको उसका गम कम करें. यहाँ पे लोग अभी भी एसिल की मदर को कसूरवार ठहरा रहे हैं. एंड मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि एसिल की मदर जिनकी वजह से हमने आज के दिन ये शो रखा, उनसे हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा और वो शायद अभी रेडी नहीं है कि वो आगे लोगों को फेस कर सकें. सो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी तकलीफ़ को, उनके दर्द को, उनके गम को कम करे, और जिस गम से वो गुज़र रही है ना कोई और माँ ऐसे गम से ना गुज़रे. मैं सबसे पहले तो ये भी ज़रा आप पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जब भी किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है, लड़कियों को छेड़ा जाता है या रेप की केसेस होते हैं, जैसे हमारे पास एक लाहौर में जो मोटरवे का जो रेप केस था, उसमें बोला क्या ज़रूरत थी कि रात के इस पहर आप गाड़ी लेके जाओ, पहले पेट्रोल चेक कर लेती. मतलब हम विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम शेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो कहते हैं हम उनके कपड़ों को कसूरवार ठहराते हैं कि जी उसने ऐसे कपड़े पहने होंगे, देखा उसने सेपरेट बटन लिया होगा. लेकिन कराची की गलियों में आपने वीडियो से देखी हुई खातून जो बाहिजाब है, मुंह भी कवर किया हुआ है, कैसे बाइक पे गुजरता हुआ शख्स जो है खुद को अपने आप को बुरहना कर लेता है खातून को देख के, तो वो तो सोच नंगी है ना, इससे कपड़ों को तो कोई ताल्लुक नहीं है. और ये 1.5 माह की बच्ची कभी कोई कपड़ों का कसूर हो सकता है? ये बताएं मुझे. देखिए ये वही वाली बात आ रही है कि हमारी जो मेंटालिटी, जिस तरीके से हम सोच रख रहे हैं, वो सोच में हम किस तरीके से तब्दीली लेकर आए. पहली बात, हमारे ही घरों में हम खुद विक्टिम ब्लेमिंग स्टार्ट करते हैं. हम घरों में बच्चों को शेम कर रहे होते हैं, चुप कर जाओ. अब यहीं से केसेस स्टार्ट होते हैं कि जब छोटा बच्चा किसी को सलाम नहीं कर रहा, अंकल आंटी आए हुए हैं, तो वो सबसे पहले उनको फोर्स किया जाता है कि आप जाएं, उनको हग करें, उनको गले से मिलें. तो क्यों हम फोर्स कर रहे हैं? पहली बात तो ये है, हमने सेफ्टी इन्वायरमेंट अपने बच्चों के लिए कहाँ क्रिएट की हुई है. पहली बात आती है सेफ्टी, उसके बाद फिर चीज़ आती है कि हम इस चीज़ को अकाउंटेबिलिटी के साथ कोई चीज़ को हैंडल करें. अगर कोई बच्चा कोई भी इंसिडेंट से गुजरता है, जैसे अभी इतने सारे जो केसेस आए हैं, कोई बच्चा नहीं बात कर पा रहा, वो अपने घर में नहीं बात कर पा रहे. क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए कि प्रॉबेबली कहीं ना कहीं वो सेफ नहीं फील कर रहे.
अच्छा, और बच्चे को ऐसे क्यों लगता है, बच्चे को ऐसे क्यों लगता है कि अगर बच्चे को किसी ने बैड टच कर लिया तो बच्चे का कसूर है, हम और बच्चा उस गिल्ट में ज्यादा चला जाता है। उसको यही चीज बोली जा रही होती है कि शायद तुमने कोई गलत काम किया होगा, तुमने कोई कुछ किया होगा। हमारी जो रिएक्शन आता है, सबसे पहला रिएक्शन घरों में वो ये आता है कि तुमने कुछ किया होगा, विच इज़ अ ब्लेम गेम, या इट इज़ ऑलवेज शेमिंग द अदर पर्सन। बात यहाँ पे आती है बच्चे को हमने किस तरीके से समझाना है कि पहले तो बच्चे को पता होना चाहिए। आप बच्चों से जब बात करेंगे, उनको चीज़ें समझाएंगे कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, यही चीज़ें स्कूल्स में सिखानी चाहिए। ये बातें जब तक ओपन कॉन्वर्सेशन होकर स्कूल्स में, कम्युनिटीज़ नहीं इनके लिए डेवलप होंगी तो बच्चों को कहाँ से पता चलेगा। खुद बच्चे खुद एक्सप्लोर कर रहे होते हैं जब वो 3 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं, तो बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि उनके अपने प्राइवेट पार्ट्स क्या हैं। और देखिए भाई, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यहाँ पे तो नेक्रोफिलिया भी, अब देखिए हम कपड़ों पे बात कर रहे होते हैं कि जी किसने क्या कपड़े पहने हुए थे। जब आप किसी को कब्र में दफना देते हैं तो जो मुर्दा है उसने क्या पहना हुआ है, कफन पहना हुआ है, और कब्र भी देख लें, कफन भी देख लें, और आपको पता चल जाता है कि बस यही है, बस आप अपने रब की तरफ चले गए। लोगों में इतना खौफ नहीं है। यहाँ पे तो कब्रों की भी बेहुरमती जो है वो होती है, और कब्रों से भी निकाल के ऐसे केसेस हैं। पापोश के कब्रिस्तान का आपको वाक़या याद है, वो कितना पुराने साल का वाक़या, लेकिन आज भी उसकी एक चीज़, एक माइन्यूट डिटेल जो है वो मेरे दिमाग में मौजूद है। क्यों? क्योंकि उस वाक़या ने अंदर खौफ पैदा कर दिया था। बहुत सारी जगहों पे आपको पता है, लोग कब्रिस्तान में जब अपनी औरतें दफनाते हैं, बहुत सारे गांव देहातों में, तो वहाँ पर ये ड्यूटी होती है कि कोई ना कोई पहरा दे उसका, उस कब्र का पहरा दे। तो आप सोचें कि हम किस मुआशरे में रह रहे हैं कि जहाँ पर अगर ये खौफ का आलम है कि सिर्फ औरत जब तक जिंदा है तब तक आपको ने उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं करनी, जब वो मर गई है, वो कब्र में मौजूद है, आपको तब भी उसकी इज्जत की हिफाजत करनी है। मुझे ये बताएं, हम देखिए हमारे अंदर गुस्सा बहुत है। जब मैंने इस बच्चे को देखा, जो ईजल का जो बच्चा था, वो 15, 17, 16, मैं उस बच्चे की आंखों में जो हल्के देख रही हूँ, उसको देख के लग रहा था वो एक मुझे एडिक्ट भी लग रहा था। जी, मैं बल्कि आपको बताती हूँ, इसकी ऑसिफिकेशन रिपोर्ट जो पुलिस ने फाइल की है, वो कह रहे हैं कि ये 17 और 18 के बीच का है। सो प्रिज्यूमेबली मैं इसको लेके चलती हूँ कि 18 साल का है। आप उस बच्चे को देखिए, उसने अपना एडमिशन किया है, ऑन वीडियो वो पूरा रिकॉर्ड किया है, उसने एक डिटेल बताई है कि क्या क्या हुआ है। आप ऑब्जर्व करें उसके फेस को, ही हैज़ ह्यूज डार्क सर्कल्स। सही है। हमारे यहाँ ड्रग एडिक्शन भी एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई, लेकिन हम चूँकि मेरा तो वास्ता अब डे इन डे आउट पड़ रहा होता है, तो ये मुझे वहीं से ना सिग्नल नज़र आ रहा होता है। अस्मा सेड कि एक्सप्लोरेशन की वो जो एक टेंडेंसी है वो ह्यूमन नेचर है। 3 साल 4 साल, वी कम फ्रॉम द सेम स्कूल, हमें मालूम है from the very beginning of our schools we were being taught at the convent, Convent of Jesus and Mary, we both come from the same school, so हमें तो बहुत प्रेप 1 प्रेप 2 से गुड टच बैड टच हमारी जो सिस्टर्स और मदर्स जो हमें पढ़ा रही होती थी, नन्स पढ़ाती थी, हमें इनकलकेट कर दिया जाता था। ठीक है, हमारा they were principals, they were administrators, बट हमारा उनके साथ भी वो दोस्ती थी कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे घर में भी कोई इशू होगा, we could walk in right there and we could explain कि ऐसा ऐसा मसला हो रहा है। बाकी उनका मसला है, वो उसको किस तरह हल करेंगे, हमारे पेरेंट्स को बुलाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन we did हमारा। मुझे तो ये गुस्सा है बिकॉज मैं खुद बहसियत एक माँ भी मैं चाहती हूँ कि जो बच्चा है, क्योंकि ये अगर छूट गया तो आगे जाके पता नहीं क्या करेगा, लेकिन ये सिर्फ मुझे लगता है ये सिर्फ ईजल नहीं थी, मुझे लगता है हो सकता है आसपास के और बहुत सारे बच्चे जिसमें बच्चे लड़के भी हो सकते हैं, मुझे लड़के भी लगते हैं, बच्चियां भी हैं। वो 1.5 साल की बच्ची थी, कुछ बता नहीं पाई कि जिसके साथ क्या हुआ है, लेकिन ऐसी उम्र के जब वो जो जुवेनाइल होते हैं उनके साथ क्या होता है? देखिए जुवेनाइल तो अब वो रहा नहीं है, क्योंकि उसको बच्चा जेल में भेजा ही नहीं गया है, उसको तो अब बड़ों की जेल में भेज दिया गया। ठीक है, क्लैरिफाई हो गया कि 18 साल से प्लस है, उसको अब जेल कस्टडी में भी बड़ों की जेल में भेजा गया है। अब आगे क्या होना है, देखिए पाकिस्तान पीनल कोड 375 में रेप को डिफाइन करता है, 376 में उसकी सजाएं हैं। नॉर्मल अगर खुदा ना खास्ता कोई रेप हो तो उसके अंदर ये कंसिडर किया जाता है वेदर देयर वाज कंसेंट इन्वॉल्व्ड और नॉट, लेकिन इन तमाम सिचुएशंस में 10 से 25 साल की सजा तो है। अब किसी माजूर के साथ हो या किसी बच्चे के साथ हो, वहाँ सजाए मौत है। ठीक है, सो ट्रायल चलेगा, और इसमें ट्रायल के अंदर मैंडेटरी है कि 3 महीने के अंदर ट्रायल रैप अप हो। मैं नहीं समझती कि इतनी जल्दी हो पाएगा, क्योंकि कोर्ट्स भी ओवरलोडेड होते हैं विद वर्क,
अक्सर व बेशतर कभी ऐसा हो जाता है कि कोई स्ट्राइक हो गई या जेल कस्टडी नहीं आई। तो जो मॉडल अदालतें थी उनकी वजह से थोड़ा सा वो कुछ रिलीफ नहीं देखिए 3 महीने तो मुझे फिर भी लगता है जरा सा अनरियलिस्टिक है। मे बी अगर बहुत स्पीड से भी काम किया जाए तो साल तो लग जाएगा, साल, जिसमें कि ये बच्चा जेल कस्टडी से आता रहेगा जाता रहेगा। अब मैं आपको बताऊं जेलों के अंदर के भी हालात, ऑल्दो के काम बहुत हो रहा है प्रिजन वेलफेयर के ऊपर, लेकिन एक इस उम्र का बच्चा जब जेल जाएगा आप यकीन कर लें वो इससे भी ज़्यादा हार्डेंड क्रिमिनल बनेगा। ठीक है, जेलों में भी इस तरह के माहौल के अंदर, और अभी ये वहाँ जेल जब जाएगा तो इस पे जो गुजरनी है ना एक्चुअल तो इसकी सजा ये होगी। अभी तो इसको वहाँ जब लोगों को भी पता चलेगा कि इसने किया क्या है वहाँ पे, कि इसने इतनी बच्ची का रेप करके इतने बच्चे को मारा है। बिल्कुल, तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आगे क्या होता है, कि मगर इसकी अच्छी खासी सजा बन जाएगी। इसकी सही की दुर्गत बननी है लेकिन सजाए मौत तक तो अभी पहुंचेगा। अगर 376 में तो अगर बच्चे के साथ या किसी माजूर इंसान के साथ खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई हरकत की जाए तो उसकी तो सीधी सीधी सजाए मौत है, उसमें तो गुंजाइश ही नहीं है। हमने इतने ऐसे प्रेडेटर्स देखे, हमने कितनों की सजाए मौत देखी होगी। वहाँ से इमरान, वो बड़ी मुश्किल से लोगों ने इसको बोला कि इमरान के बारे में लोगों ने बोला कि इसको तो आप सबके सामने फांसी दें, क्योंकि कुछ चीज़ों में ऐसा होता है फिर लोग कहते हैं जी अगर आप सबके सामने फांसी देने की बात करेंगे तो जी उसमें होगा कि आप लोगों को यूज टू कर देंगे इस वायलेंस की, तो वो भी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। लेकिन होना क्या चाहिए अगर हम बात करें कि कोई चीज़ हम ये भी ना बोले कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो जाए? देखिए हम यहाँ पर एक तो जिस तरह के केसेस बैक टू बैक आ रहे हैं, तो हम जब लोगों को समझ नहीं आता ना कि हल क्या होना चाहिए तो वो कहते हैं कि चौराहे पे खड़े होकर फांसियाँ देना ही शायद हल हो। मगर जैसा कि मैं एक ट्रेनर हूँ, हम एजुकेट करते हैं लोगों को, और एजुकेशन ओवरनाइट नहीं होती है, अवेयरनेस ओवरनाइट नहीं होती है। दिस इज़ अ स्लोली ग्रेजुअली स्ट्रेटेजिकल प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के हवाले से हम देख रहे हैं कि हुकूमत के जो इदारे रिस्पॉन्सिबल हैं, लाइक ह्यूमन राइट्स के हवाले से है, औरतों के बच्चों के हवाले से कमीशंस बनी हुई हैं, हम देख रहे हैं उनके जो एफर्ट्स हैं वो रिसर्च बेस्ड, वो स्पेसिफिकली जो रिक्वायर्ड है ग्राउंड पे सिचुएशन उसके मुताबिक हमें नहीं नज़र आ रहे हैं। हमें लग रहा है कि बस एक खाना पूरी टाइप हो रही है, कुछ इवेंट्स करा दिए, कुछ रिपोर्ट्स छपवा दी, कुछ लोगों को बुला दिया, कुछ फंड्स देके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग और इन चीज़ों के अंदर इंगेज कर दिया एंड हो गया हमारा काम। नो, एजुकेशन और अवेयरनेस ऐसी होनी चाहिए कि घर घर, गली, मोहल्ले, द लोकल गवर्नमेंट और द लोकल द कम्युनिटी, एक एक बंदा इन्वॉल्व हो। यानी कोई भी चैनल हमसे छूटना नहीं चाहिए। सिर्फ रेडियो, सिर्फ टीवी, सिर्फ एक चैनल नहीं, हर चैनल, मीडियम। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सलीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम सलीम साहब। मैं सलीम बात कर रहा हूँ, कराची से बात कर रहा हूँ। ये आपने बड़ा अच्छा इशू शुरू किया है। जी जी। तो ये जब तक मेरी एक सजेशन है, जो काम वाला है, जो लोग इसको डील करते हैं, इन लोगों को जब तक विद इन 1 वीक डिसीजन होना चाहिए, और शरेआम चौराहों पे जब तक फांसी नहीं होगी ये लोग हटने वाले नहीं है, ऐसे लोग कभी भी। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम भी यही चाह रहे हैं। वो तो स्टेट पर है, स्टेट क्या सजा देता है, लेकिन होना तो यही चाहिए कि फिल फॉर सजा देनी चाहिए, क्योंकि जितना आप लंबा करते हैं ना बाकियों को छूट मिलती है। नूर मुकद्दम के केस में अगर फांसी दे दी जाती ना, लेकिन मसला ये है कि वो एक बासर एक खानदान है और बाकी पूरी मुल्क की आवाम देख रही है कि देखते क्या है, और जब तक मुल्क देख रहे होते हैं एक हिना जावेद का केस हमारे सामने फिर सामने आ जाता है। और आपने देखा कि किस तरीके से वो लड़की जो कि एक ब्राइट लड़की थी, जो कि काम करती थी, लेकिन किस तरीके से उसको बेईमाना तशद्दुद करके उसको कत्ल किया गया हमने देखा। और किसने मारा? मियाँ ने मारा, एक एलिजिडली। एक छोटी सी ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मजा आएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। 2 चीज़ें मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। एक वो कि बच्चा अगर मैं भी, बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को घर या किसी हेल्प के पास छोड़ के आती हैं, तो और खुदा न खास्ता वो पहले तो आपको बच्चों पे बिल्कुल घर में कैमरास लगे होने चाहिए। अगर आप निकल रही बाहर तो मेक श्योर कि आपके बच्चे के ना कहीं महफूज है आपका बच्चा। और कैसे पता चलेगा कि किसी भी एज में आपका बच्चा हो, अगर वो मोलेस्ट हो रहा हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो जो कभी बात भी करना शुरू नहीं की, जिसने अभी जो चीज़ें एक्सप्लोर करा है, छोटा बच्चा नहीं 4-5 साल के बच्चे से आगे, देन फिर एक बच्चा जो थोड़ा समझदार हो जाता है,
कैसे पता चलेगा वो बच्चा मोलेस्ट हो रहा है? और दूसरा जाविया ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके मेरे आसपास, हमारे बच्चों के आसपास, हमारे रिश्तेदारों में, फैमिलीज में, हमारे सर्कल में, हमारे घर में, हमारे स्टाफ में ऐसा कौन सा शख्स है जो कि पीडोफाइल है, और हमें पता कैसे चलेगा कि इस शख्स से हमें अपने बच्चे को, और ना सिर्फ अपने बच्चे को बल्कि सोसाइटी के बच्चों को भी महफूज कैसे रखना है, यानी कि उसके भी गले में उन्हें फंदा कैसे डालना है, पट्टा कैसे डालना है। मेरे को कुत्ते के ना, वो कुत्ता तो फिर बेचारा वफादार होता है, उसमें भी तमीज़ है कि किस पे भौंकना है, किस पे नहीं भौंकना, लेकिन ऐसे लोग जिनमें कोई तमीज़ नहीं होती उन पर पट्टा कैसे डालना है, उस हवाले से बात भी करेंगे। थोड़ा सा लंबा हो गया बात, लेकिन आपको समझाने के लिए ज़रूरी था। पहली बात, विक्टिम का पता कैसे चलेगा बच्चा मोलेस्ट हो रहा है? तो पहली बात, जैसे हमने सेफ्टी की बात की थी, जब बच्चा सेफ नहीं फील कर रहा होता तो उसका सबसे पहला जो साइन आता है वो परेशानी शक्ल पर आना स्टार्ट होती है। बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, सोने में उनकी बहुत ज़्यादा नींद खराब होना स्टार्ट होती है। स्टार्ट फ्रॉम मैं ईज़ल की एज से शुरू करूं, क्योंकि देखिए ये पहली दफा तो ऐसा नहीं था। हाँ हाँ, अब बच्चे अगर अब इतने छोटे बच्चे, ऑब्वियसली चीज़ है, वो बता नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं उनको तकलीफ ज़रूर हो रही होगी, वो रो रहे होंगे, इरिटेशन उनको फील हो रही होगी, बुखार हो रहा होगा उनको। अननेसेसरी बच्चों को बुखार होना इज़ एक सिम्टम है कि कहीं ना कहीं बच्चे को तकलीफ़ हो रही है और वो अंदर कहीं कोई डर अपने बिठा कर रखा हुआ है। बच्चों को फिज़िकली आप देखें, चेक करवाते रहें। आपने बच्चों को खुद अपने देखना है, उनसे बात करनी है कि उनके साथ हो क्या रहा है, आज पूरा दिन आपने क्या किया, क्या नहीं किया। एक और सिम्टम होता है जो छोटे, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए ये होता है कि बेड वेटिंग की एक कॉन्सेप्ट है कि वो इस तरीके की उनकी आदतें घर में होना स्टार्ट हो जाती हैं। डर और खौफ जब अंदर बैठ जाता है, एक इंसान की बॉडी में बैठ जाता है। बड़ों के लिए हम कहते हैं ट्रॉमा, तो वो छोटे से बच्चे के लिए आप सोचें, वो इजहार नहीं कर सकता। जब वो इजहार नहीं कर सकता तो वो इसी तरीके से फिर बताता है। उसको डर लग रहा होगा, वो नाइटमेयर्स उसको आ रहे होंगे, वो रात को चीखे मार रहा होगा, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, लोगों से बात नहीं करेगा, खेलना छोड़ देगा, सबसे पहले कहेगा मुझे स्कूल नहीं जाना। अगर वो स्कूल में बुली हो रहा है, हम तो ये बात कर रहे हैं कि घरों में अगर कोई वो है प्रॉब्लम, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको कोई स्कूल में बुली कर रहा हो, स्कूल में उसको कोई हर्ट कर रहा हो, तो वो सबसे पहले ये कहेगा मुझे स्कूल नहीं जाना। एक और चीज़ आई थिंक ऑब्जर्व करनी चाहिए कि आपका बच्चा किन लोगों के इर्द गिर्द अनकंफर्टेबल भी हो रहा है, जैसे कि किसी की गोद में जाने से वो मना कर रहा है, या आपको एक रिपल्शन की सेंस हो रही है कि ये बच्चा जो है ना, in the presence of this XYZ person is becoming very agitated, uncomfortable हो रहे हैं। अच्छा, फैजान शेख मारूफ एक्टर, वो भी हमारे साथ मौजूद है। फैजान ने पिछले दिनों की पोस्ट की, जो पोस्ट हम देख रहे थे कि वो अपनी बच्ची को स्कूल में ड्रॉप करने के लिए गए थे, उन्होंने एक बच्चा देखा जो अकेला अनअटेंडेड में कहूँगी वो बच्चा उन्होंने देखा था। तो फैजान क्योंकि हमारे साथ मौजूद है तो हम फैजान से खुद भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैजान, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक फैजान, बहुत ही हसास टॉपिक है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम औलाद वाले हैं तो औलाद वालों तो के लिए तो ये और ज़्यादा हसास टॉपिक है, क्योंकि चाइल्ड मोलेस्टेशन पे बात भी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात ये करें कि माँ बाप का भी कसूर है कि माँ बाप सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करे। अभी आपने जो वाकया अभी आपने लिखा था, मैं चाहूँगी सर आप प्लीज़ बयान भी ज़रूर कीजिएगा। एक्चुअली मैं अपनी बेटी को पिक करने जाता हूँ खुद। एक तो ये जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती होती है, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ माँ बाप की गलती होती है, बच्चे की तो कोई गलती होती ही नहीं है। ये नेग्लिजेंस तो सिर्फ वालिदैन की तरफ से हो सकती है कि बच्चा अनअटेंडेड रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपनी बेटी को जब पिक किया है स्कूल से, और एक टर्न एट द कॉर्नर, मैं वो कॉर्नर पे टर्न ले रहा था, तो एक बच्चा तकरीबन 5 साल का होगा, वो शलवार के नीचे बाहर अकेला खड़ा हुआ था, अकेला। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल रोड के साथ खड़ा हुआ था वो। और मैंने आज कि क्या वहां कोई पेरेंट है, कोई गार्जियन है, मैंने देखा कि कोई भी नहीं है, रोक दी। और मैंने कहा माँ मुझे लग रहा है ये अकेला बच्चा खड़ा है वहां। हमने कहा अच्छा। तो फिर हम रिवर्स करके गए एंड देन वी मेड श्योर कि वो बच्चा अंदर चला जाए। वो अंदर चला गया, उसने दरवाजा बंद कर दिया। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं जाके बेल बजाऊं और किसी को बुलाऊं और बोलूं कि यार आप लोग आजकल के हालात में आपने कैसे इस बच्चे को बाहर छोड़ा हुआ है। बहुत छोटा बच्चा था वो, मतलब वो बच्चा शायद सहन में भी ना आना चाहिए, लेकिन वो बात पे खड़ा हुआ था। लेकिन फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ के हालात और हमारे के लोग ऐसे हैं कि वो इसको भी गलत समझते हैं कि वो मुझे ये बोल देंगे भाई आप कौन है और फलाना दिमागा, तो फिर वो एक पहचान भी लेते हैं। तो मैंने इस चीज को अवॉइड किया, मैंने इसी पे अपना वो कर लिया कि चलो कम से कम वो अंदर तो गया और दरवाजा तो बंद हुआ। तो मैंने कहा चलो आई एम ग्लैड।
बल्कि फैजान मुझे लगता है लेकिन शायद हमें यही चीज़ अवॉइड नहीं, हमें अब इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना चाहिए कि बच्चे तो कहते हैं ना सबके सांझे होते हैं, तो हमें ये चीज़ अवॉइड नहीं करनी चाहिए। हाँ, और मदिया दिस वाज द रीजन कि मैंने आके उसके बारे में लिखा, मैं नहीं भी लिख सकता था, वो मैंने लिखा इसीलिए कि देखें हमें लोग फॉलो करते हैं, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, सो व्हाई नॉट सेट अ ट्रेंड कि लोग इसको भी तो फॉलो करें ना, कि अगर ये कोई करना शुरू हो जाए कितने बच्चे जो हैं वो इन हादसात से बच सकते हैं। अभी और फैजान जो आपने बात की ना, क्योंकि देखिए हमें डर ही होता है अगर हम पेरेंट्स को बताएं, तो ऐसा वाकया मैं एक बार अपनी डिफेंस में वो खैबान बदर से गुजर रही हूँ, तो मैंने देखा कि एक गार्ड उसने एक बहुत ही प्यारी बच्ची को उसको गोद से बार बार उछाल रहा है। अब वो छोटी बच्ची थी, अब वो जब उसको उछालता था, जब बच्ची वो नीचे आती थी तो वो इतना अनकंफर्टेबल था उसको देखना कि वो बच्ची उस आदमी के चेस्ट को टच करते हुए उसको नीचे लगा था, वो उसको फिर उछालता था। आई एम सॉरी मैं टेलीविजन पे बातें करी, लेकिन इसलिए करी हूँ कि प्लीज आपके गार्ड ड्राइवर्स घर में कोई भी है तो उनसे भी बच्चों को आपने महफूज रखना है। मैं वापस यूटर्न लेके गई हूँ और मैंने उस वक्त तक वो बंदा अंदर चला गया, क्योंकि उससे चारों उसने देख लिया था कि मुझे लग रहा था मैं इसको मार दूंगी पकड़ के, क्योंकि मुझे वो इतना गंदा लग रहा था देखना। तो जब वो मैंने बेल बजाई है, ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जहाँ जितना जो कर सकता है वो करना चाहिए। हम हर चीज करते हैं तो इसमें क्या ही हमें कबाहत, अगर जिससे हमारे करने से बच्चों की अगर थोड़ी सी हिफाजत हो। हाँ, मुझे देखे ना उस वक्त भी जब मैंने बेल दी तो अगले कोई खास खुश नहीं हुए मुझे देख के, उनको गुस्सा चढ़ा, उन्होंने कहा हमारे घर की बात है। हाँ, यही मसला है कि आप कहते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है, आप लोग हमें मैसेजेस करते हैं कि आप लिखें, आप लोग बाहर निकलें, ये करें वो करें। हाँ। लेकिन अगर हम बेल बजा के किसी वालिदैन को ये का बच्चा अनअटेंडेड कोई आप क्यों बात, बिल्कुल, तो ये सिग्नल्स। और ये मैं कहता हूं कि जैसे आपने भी कहा कि बच्चों के वालिदैन की कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती होती है, मुझे लगता है सिर्फ वालिदैन की गलती होती है, बच्चे की तो बेचारे की कोई गलती है ही नहीं। ट्रू। और फैजान आपको नहीं लगता इस पे अब हम देखिए हमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे इतने ड्रामास देख रहे हैं, हम डिवोर्स पे इतने ड्रामास देख रहे हैं, बहुत सारे और ऐसे टॉपिक्स पे ड्रामास देख रहे हैं, अच्छी बात है जो कि लोगों को जो टीच भी कर रहे हैं लोगों को बहुत कुछ, कि इस तरह की चीजों पे भी ड्रामास होने चाहिए, क्योंकि ड्रामा से बढ़ के मुझे नहीं लगता कोई और मीडियम है जो लोगों को बता सके। हमारे यहाँ तो इस पे फिल्म बन चुकी है जो बैन हो गई। जी बिल्कुल, बिकॉज वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें बुरा लगता है, यहाँ आके हमें याद आ जाता है कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं है। भाई हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं है तो आगे पीछे क्यों हो रहा है? रोजाना उठते हैं और एक नई खबर सुनते हैं अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल, और उसको कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसको बैन कर देते हैं, तो ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। हाँ, सास बहू पे आप बनाए जाए, सालों से ड्रामे बन रहे हैं, सालों से देखे जा रहे हैं, रेटिंग्स जो है वो छते पहाड़ रही हैं, लेकिन ये इस बार इस पे बनाएंगे तो कोई चैनल ही नहीं लेगा, आपको पता है अनफॉर्चुनेटली। आपने बिल्कुल सही बात की, और इससे मुझे याद भी है कि जब उडारी ड्रामा आया था तो उडारी को भी बैन करने के लिए लोग कितना उसको हश किया जा रहा था, कितना लोगों ने शोर किया था और उसको भी सेंसर करके उनको चलाया था। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, हम इन चीजों को क्वेश्चन नहीं करते। पूरी दुनिया में इन पे बिल्कुल खुलेआम बात होती है, इसको एड्रेस किया जाता है और सजाएं होती है। हमारे तो इस पे सजा भी नहीं होती। असल में हमने ना खुद मुजरिमों का दिल खुद बड़ा कर दिया है। वो कहते हैं यार क्या होगा, पकड़े जाएंगे, महीने में बाहर आ जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, माफी मांग लेंगे। आप टांगे ना किसी को एक चौक पर, तो मैं देखता हूँ फिर दूसरा कोई कैसे हिम्मत करता है। बिल्कुल सही बात है। और जिससे भी हमने बात की, एक गुड़िया भी ड्रामा था, मोहसिन अब्बास हैदर से बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही वाली बात है ना फैजान, ऐसे ड्रामा तो हम भी कहते हैं कि भाई मतलब या तो अकेले देख ले ड्रामे, हम अपने बच्चों को साथ बिठा के वो ड्रामा नहीं दिखा रहे, हम उसको ये कह रहे नहीं अपने बच्चों को ट्रॉमा नहीं देना चाहते, और लेकिन ये देख नहीं रहे कि कितना जरूरी है। देखिए बहुत अर्ली एजेस में यही वो टाइम होता है। मैं और आप दोनों बच्चे वाले हैं, हम तो कम से कम अपनी बच्चे को बैठ के बता चुके हैं कि बेटा गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, एंड देयर इज नो सीक्रेट फ्रॉम पेरेंट्स। बिल्कुल, माँ बाप से कोई सीक्रेट नहीं है, आपको हर बात बतानी। दूर जान अल्लाह ताला सारे बच्चों की हिफाजत करे, लेकिन ये कि आपको बताना चाहिए। एक और चीज मैं और मेरी वाइफ हमने प्रैक्टिस करना शुरू की है कि अपने बच्चे को अपना फोन नंबर याद करवाएं जबानी। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बहुत अच्छी आपने बात की। ये आपको जबानी अपने आप बच्चे को 1 2 3 और ABC से सिखाए चले जा रहे हैं। अल्लाह ना करे किसी सिचुएशन में बच्चा आए तो उसको कम से कम अपने वालिदैन में से किसी एक का नंबर जबानी तो याद हो। यस बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी टिप दी है और ये आपने बहुत जबरदस्त बात किया। आई होप कि जितने भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हो, मैं खुद आई होप जी बिल्कुल इसको कोशिश करें। मैं तो चाहूंगा, मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से, क्योंकि आपका प्रोग्राम देखा भी जाता है, कम से कम इसका एक क्लिप निकाल के इंस्टाग्राम वगैरह पे लगाएं कि भाई कम से कम बच्चों को जबानी नंबर याद करवाएं, जबानी नंबर याद करवाएं। किसी एक वालिदैन का नंबर लाजमी होना चाहिए। जरूरी नहीं कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा ही हो, बच्चा कभी इधर उधर खो जाए, कभी बच्चा प्ले एरिया में होता है, मोबाइल फोन बंद हो जाता है, आपकी
जो मुलाजमा साथ होती है उसका फोन बंद हो सकता है, कभी वाईफाई नहीं होता, कम से कम नंबर तो बच्चे को याद हो, तो उससे कम से कम आप किसी एक को रीच आउट तो कर सकते हैं। बहुत जज़ाकल्लाह फैजान, ये आपने एंड ऑफ कोर्स हम इसको अपने सोशल मीडिया के पेज पे भी आज इसको पुट अप भी करेंगे। आपने बहुत जबरदस्त बात की। थैंक यू फॉर हैविंग मी, ऑलवेज अ प्लेजर एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आप लोग आज के जमाने में ऐसी चीजों पे शोज कर रहे हैं कि कम से कम ये होना, आप अपना हिस्सा डालते रहे, बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला सबकी हिफाजत करेगा। इलाही आमीन है। बहुत शुक्रिया फैजान, जीते रहिए, बहुत शुक्रिया आपकी। और ये बहुत अच्छी टिप दी कि वाकई अपने बच्चों को अपना नंबर और वो गुड टच और बैड टच, हाँ, और एड्रेस भी, हाँ, और गुड टच और बैड टच तो मेरे ख्याल से अब हमें इस पर बहस ही नहीं करनी चाहिए, हमें बच्चे को बता देना चाहिए कि क्या गुड टच और बैड टच है। और क्योंकि हम वो जो विक्टिम वर्क के हवाले से बात कर रहे थे, तो वो आपने कहा कि छोटा बच्चा भी आप अपने बच्चे को चेक करें, जब घर आए माएँ तो खुद अपने बच्चों को शावर दें, चेक करें, बच्चों की बॉडी चेक करें। हो सकता है आपको लगे मदिया को बहुत एक्सप्लिसिटली कोई बात कर रही है, लेकिन मैं यकीन माने बहुत ढके छुपे अल्फाज में, बहुत सोच के, बहुत कॉन्शियसली बात कर रही हूँ, और अभी मुझे लग रहा है शायद मैं सही आपको समझा नहीं पा रही, मैं बड़ा बेबस फील कर रही हूँ इस बात में। और एक और चीज़ कहती हूँ, मुझे बहुत इख्तिलाफ है प्रिंसिपली इस चीज़ से कि बच्चे को नौकर नहलाए, आया नहलाए। अब मैं आई हैव बीन कमिंग अक्रॉस अ लॉट ऑफ मदर्स, बिकॉज मेरा काम ही ऐसा है कि आई कीप ऑन इंटरैक्टिंग विद पेरेंट्स अ लॉट, गार्जियन एंड वार्ड्स के केसेस में। आई हैव कम अक्रॉस मदर्स जो कहती हैं कि भाई हम तो बड़ा सुबह शुक्र करते हैं कि बच्चे को उठा के ना स्कूल भेज देते हैं, अब नैपी पॉटी जो भी है वहाँ आया धुलाए। दिस इज़ इनअप्रोप्रिएट। बच्चे के लिए नॉर्मल हो गया है सम थर्ड पर्सन, some unknown person, some total stranger will touch that child in their private parts. ठीक है, ये माँ का दर्जा क्यों ऐसा है कि उसके पाँव के नीचे जन्नत है? यही सारे काम कर करके तो उसने अपने आप को वहां तक एलिवेट करना है ना। तो अब हमारे यहाँ तो ये कि जी हर चीज नौकर कर ले, नैनी कर ले, आया कर ले, स्कूल की आया कर ले, वी डोंट केयर, हमें ना करना पड़े। ठीक है, बच्चा ऐसा हो गया कि पैदा करना एक ट्रॉफी है, यानी कि इसको नॉर्मलाइज हम एक तरह से आप कर रहे हैं, यू आर टीचिंग योर चाइल्ड कि आपका बच्चा जो है उसको अगर कोई थर्ड पर्सन उसका डायपर चेंज कर रहा है, उसको वॉश कर रहा है, उसको बेथ कर रहा है, आपने खुद नॉर्मलाइज कर दिया है। योर चाइल्ड शुड नॉट बी टच्ड बाय एनी अदर पर्सन एंड आफ्टर ए सर्टेन एज, ये भी अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, बच्चियों को फादर भी ना टच करे एक सर्टेन एज के बाद। ठीक है, आई एम ऑल फॉर इट कि जी पेरेंटिंग इस तरह करें कि फादर शुड आल्सो बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, बट एक सर्टेन स्टेज के बाद मैं आपको बताऊं, इवन द फादर शुड नॉट बी इन्वॉल्व दैट वे। मैं आई वुड बी लाइक इन 8th स्टैंडर्ड, तो हमारी टीचर थी और उन्होंने आके कहना शुरू किया। उस वक्त ना मुझे वो बहुत अनकंफर्टेबल सोच लगी और वो मुझे ना ऐसी बात लगी, मैंने कहा मैं घर जाके भी क्या बताऊँ, और मुझे वो टीचर्स अच्छी नहीं लगने लगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब जब आपकी मदर्स घर पे ना हो तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग, अगर आपके फादर सिर्फ घर में तो आप किसी अपने अकेले कमरे में रहें। मुझे इस वक्त नहीं समझ में आई कि बेचारे, क्योंकि हम तो अपने फादर्स के साथ, हमारे तो अब्बा ने हमें हाथों से खाना खिलाया हुआ, अब अम्मी से ज़्यादा तो हर चीज़ अपने अब्बू से शेयर करते थे, तुम्हारे हाँ तो हमारे अब तो अम्मी नहीं है तो माँ भी अब्बू ही हैं। सो हम, क्योंकि हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं ना, तो हमें तो बाप में अमान मिलती है, तो हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब मैं बड़ी हुई और मैं अपने कॉलेज में आके मैंने अपने ह्यूमन राइट्स पे मैंने एंसेस्ट आउट ऑफ नो वे करते हुए मैंने एंसेस्ट रेप, जिसको अब मैं बात नाम भी ले रही हूँ, वरना एंसेस्ट रेप की तो हम बात ही नहीं कर सकते थे, वरना ये जाने कि आपके वालिद, आपके भाई, आपके घर में आपकी अगर वो आपके साथ कुछ ऐसा कर ज्यादती करते तो उसको एंसेस्ट रेप कहते हैं। तो जब मैंने उस पर मुझे था कि पता करती हूँ, जब मैं NGOs में मैंने जाना शुरू किया और जब मेरे सामने स्टोरीज आई तब मुझे समझ में आई कि अच्छा वो जो 8th क्लास में वो जो मेरी एक टीचर बात कर रही थी, जो मुझे बुरी और गंदी बात लग रही थी और मुझे अपनी टीचर बुरी लगने लग गई थी, शी वॉज राइट। क्योंकि देखिए हर बच्चा एक बैकग्राउंड से नहीं आ रहा, हर बच्चे के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। बिल्कुल। सो आपको नहीं पता, बिल्कुल ठीक। सो वो जैसे जो अस्मा ने बात की है तो वो सही बात है। सबसे पहली बात है, you should not make it normal for the child to be touched by any servant, any other person. पेरेंट्स में भी माँ का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा, बाप का कम। ठीक है, आप बड़ी अच्छी बात है मॉडर्न पेरेंटिंग करें सब कुछ, एक सर्टेन एज के बाद वहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करें कि द फादर विल नॉट बेथ। जैसे शरीयत ने हमारी भी लाइन ड्रॉ की है, बड़ी जबरदस्त। शरीयत क्या कहती है कि 7 साल की उम्र में भाई और बहन एक साथ नहीं सोएंगे, उनको सेपरेट कर दो। अच्छा, इन तमाम चीजों के पीछे कोई मंतक है ना। अच्छा, इट फील्स लाइक अब ना
जो तरबियत है वो पर्सनल सब्जेक्ट नहीं रहा है, बच्चों की हिफाजत पर्सनल सब्जेक्ट नहीं रहा है। अब इसके लिए एक्सपर्ट्स से प्रॉपर गाइडलाइंस लेके, सेफ गार्डिंग गाइडलाइंस हर मरहले के हवाले से इशू की जाएं, उसके ऊपर तरबियत दी जाए, उनको मेरे ख्याल से आम किया जाए, क्योंकि हर कोई इस वक्त बच्चों की हिफाजत के अपने तरीके निकाल रहा है। काम करेंगी घर घर पे जाके, घर भर सेमिनार करेंगे। देखिए, नॉट ओनली सेमिनार्स बट इस तरह के प्रोग्राम्स जो कि घरेलू ख़वातीन ज़्यादा देखती हैं, इस तरह की अगर डिस्कशंस ज़्यादा आम होंगी, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं ना कि ये नहीं सिखाया जाता शादी में कि किस तरीके से लड़के ने बिहेव करना है, लड़की ने, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इस तरह नहीं बताया जा रहा है कि बच्चों की हिफाजत के जो तौर तरीके हैं अभी इस मॉडर्न ज़माने की जो डिमांड है, लेकिन मुझे लगता है अगर चाहें तो अब वो अगर क्या चीज़ करनी चाहिए, वो तो आजकल नेट पे हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। आपको ये पता है, आपने कोई खिलौना भी जोड़ना होता है ना, आप निकाल लेंगे, अच्छा इसको जोड़ना तरीके देख लेंगे, प्रोसेस निकाल लेंगे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, चीज़ नहीं देखेंगे। एक और बात है, एक और बात यही है कि हम तो ये देख रहे हैं कि चलें ठीक है, आप लड़का और लड़की को अलग कमरे में मूव कर देते हैं, वो उन घरों का क्या होगा जहाँ पे एक छोटा घर है और एक ही कमरे में 10 लोग एक साथ रह रहे हैं जी, वहाँ बहुत सी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, बिकॉज भाई बहन अम्मा अब्बा सब एक साथ एक ही कमरे में एक ही जगह है। तो बात वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि बहुत उनको किस तरीके से आपने समझाना है, उनको किस तरीके से उस दायरे में लेकर आना है कि क्या सही है और क्या गलत है उनके लिए। मुझे अच्छा, हम क्योंकि जैसे वो निशानियाँ बताते हैं बच्चों से, जैसे बच्चों को चेक करना चाहिए, उसके बाद फिर जो बच्चे अगर जब थोड़ा सा बच्चे बड़ा हो जाता है तो उसमें बच्चा, आपने कहा कि बच्चा खाना खाना छोड़ देगा, बच्चा थोड़ा खामोश हो जाएगा, हो सकता है बच्चा चिड़चिड़ा हो जाए, और क्योंकि और बच्चियाँ, क्योंकि देखिए बहुत सारी माँ, मुझे लगता है माँ बाप भी कहने की गलती करते हैं कि बच्चे के साथ अगर कुछ बुरा हो जाए ना, वो माँ बाप के पास है, माँ बाप एक दफ़ा उसको स्नैप कर देंगे ना, तो वो बच्चा जिंदगी भर माँ बाप के साथ शेयर करने जोगा नहीं रहता। वो होता यही है कि सबसे पहले अगर माँ बाप ने ये बोल दिया कि तुमने कुछ गलत किया होगा, तुम्हारा ही फॉल्ट होगा, जैसे अभी फैजान ने बात की ना कि बच्चों का फॉल्ट नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वहाँ से पेरेंट्स की नेग्लिजेंस यहाँ से आती है कि हम उनकी बात को सुन नहीं रहे और समझ नहीं रहे हैं। इसमें कोई भी आपके घर में कोई भी ट्यूशन टीचर, anyone coming to your house, anybody coming to our house. But the most ideal situation would again be that they should not be left unsupervised. Unsupervised नहीं रहना चाहिए। मुझे याद है हमने भी सिपारा पढ़ा, उस्तानी जी से पढ़ा, लेकिन हमारी नानी अम्मा जो हैं वो उस कमरे में मौजूद होती थी, कुछ नहीं कर रही है, अपना वो चालिया सरौते से कट रही है, she's doing nothing, she's just present। अच्छा, लेकिन ये मुझे पता है बच्चे जो आजकल, अब ये भी है ना कि बच्चे ट्यूशंस पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बच्चे जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ तो माँ बाप नहीं जा सकते, तो फिर वहाँ का एज क्या होना चाहिए? आई थिंक वही वाली बात है कि बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस है टू से एंड स्पीक आउट इफ समथिंग इज रॉन्ग। उनको खुद अब इशारा करना चाहिए, जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनके लिए क्या इशारा है कि वो बता सकें। चीख मारेंगे, गुस्सा करेंगे, पुश बैक करेंगे, किसी को बोलेंगे कि ये नहीं सही मेरे साथ, घर आके बताएंगे यहाँ पे जो हो रहा है वो सही नहीं है। उनमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो घर आके ये बात कर सके। और मुझे तो तभी हो सकता है कि बच्चा अगर बचपन में कोई छोटी सी भी गलती करे, कोई चीज़ तोड़ भी दे, तो बजाय ये कि आप किसने तोड़ दिया, तो बच्चे के आप उससे आप ठीक हो, ताकि बच्चे को पता हो कि हाँ मैंने कोई चीज़ तोड़ दी है, तो चलो ठीक है, मैंने माँ को बता सकती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे बच्चा आपसे डर के आपसे चीज़ छुपाना शुरू करता है। तो पेरेंट्स से जितनी सीक्रेसी आप रखना स्टार्ट करेंगे, या पेरेंट्स का रिएक्शन सबसे पहला जो होता है वो ही डिटर्मिन करता है कि आगे आप अपने बच्चे को किस तरीके से लेकर चलेंगे। आप इतने बच्चे केसेस बारे भी देखते हैं, और ऐसी बहुत सारी केसेस में जहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो इमोशनली और वो जैसे मुलेस्ट भी हुई और डैमेज्ड होती हैं, अगर आप उनकी पर्सनालिटी देखें, तो उनमें आप क्या चीज़ देखती हैं जो हम देख सकते हैं और हम पहचान सकते हैं कि हाँ भी कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम हो रही है? सबसे पहले ये कि वो बच्चों का तो ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो वो अगेन जैसे कहा, दे विल बी वेरी क्वाइट, दे विल नॉट ट्रस्ट यू ईजिली, दे विल नॉट ओपन अप, बात करने से बड़े रिलक्टेंट हैं, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होता है दे आर नॉट फाइन, दे आर नॉट नॉर्मल चिल्ड्रन। एक नॉर्मल बच्चा है, उसके अंदर खेल कूद भी होगा, उनकी माँ बाप के दरमियान अगर सेपरेशन वाला कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो केस है इसमें भी मदर और फादर के बीच में सेपरेशन हुई थी ईज़ल के पेरेंट्स के, यहाँ पे भी सेपरेशन। जी 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 जी। सो शी वाज अ सिंगल मदर,
वल्लाहु आलम, मुझे इतना नहीं पता, वो कहती हैं तलाक दे दी थी या उन्होंने खुला ले ली थी, कुछ ऐसा मामला था। सो ये अकेले रह रही थी, और कीप इन माइंड कि अपनी पेरेंट्स की फैमिली के साथ भी नहीं रह रही थी, कोई एक अलग जगह लेके रह रही थी। अब उसकी भी मुझे मद तक समझ नहीं आई, वो तो ज़ाहिर होती तो फिर कुछ एक्सप्लेन कर पाती कि वो अपने पेरेंट्स के घर से अलग क्यों रह रही थी। सो अब एक बच्ची को लेके बिल्कुल अलग रहना, प्लस वो काम पे भी जाती थी, तो डायनामिक्स क्या थे, उनकी बहन फिर आती थी, छोटी बहन थी, वो भी छोटी बहन, बच्ची की जो खाला, तो वो बच्ची जो थी, वो कहते हैं ना इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, तो वो फिर जाहिर है डिपेंडेंसी ऑन द खाला, डिपेंडेंसी ऑन दिस चाइल्ड, तो वो तो बच्चा तो फिर इसी तरह हो गया ना कि अभी इसकी गोद में, अभी उसकी गोद में, एंड द मदर इज आल्सो आउट फॉर वर्क। फिर वो ये भी कहती है मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी, तो बच्ची मेरे साथ जाने की जिद करी थी, तो उसको लेके गया था मेरे साथ। उन्होंने मल्टीपल बयान दिए हैं, उसमें एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कंटिन्यू भी करेंगे। पीडोफाइल्स आप कैसे पकड़ सकते हैं जिनसे आपके बच्चे जो है ना वो गैर महफूज हैं, उनकी निशानियां जाने की छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि जो पीडोफाइल लोग होते हैं, जो बच्चों के साथ ये सब कुछ करते हैं, उनकी निशानियां क्या, ज़रा हम उन पे ज़रा बात करने की भी कोशिश करेंगे। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो शख्स है ये ख़तरा है हमारे बच्चों के लिए? जो सबसे पहला एक साइन हमें नज़र आता है वो यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, बच्चों में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते रहते हैं, और कॉन्स्टेंटली वो होता है ना कि एक आप बच्चों के वो उनके साथ खेलना भी है, लेकिन उनको करीब बिठा के भी खेलना है। तो ये ऑब्जर्वेशंस घरों में हमें अपनी आंखें खोल के रखना बहुत ज़रूरी आता है। उसी के साथ साथ एक और चीज़ होती है कि जैसे आपके कोई रिश्तेदार हो रहे हैं या कोई आनत जानत जो लोगों की होती है हमारे, तो ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि वो आपके बच्चे को क्यों इतना ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, उनको इंटरेस्ट क्या है इधर। एक वो चीज़ आ जाती है। फिर उन्हीं की एक कोई ना कोई आदत होती है, आपके घर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाह रहे होंगे, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ले रहे होंगे। इस किस्म के साइंस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर कोई बाहर स्ट्रेंजर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली घेरने का जो तरीका ये होता है कि वो बच्चे को किसी ना किसी लालच में ज़रूर लेकर आएंगे। आजकल आइसक्रीम वाले बाहर होते हैं, समोसे वाले, और ये सब स्कूल के बाहर ही होते हैं। हो सकता है आपको कहें कि आपको पता है बिल्कुल तुम्हारी जैसी मेरी बेटी है, बहन है, मैं तुम्हें दिखाऊं, अपने साथ लेके चलूं। तो ये एक और ये प्रॉब्लम आती है कि बाहर जब स्कूल्स के बाहर आइसक्रीम वाले हैं, सब आपको चीज़ें मिल रही होती हैं, बच्चे वैसे ही इतने एक्साइटेड होते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कोई एक आके अगर कोई इंसान आपके ये बोलते हैं कि हाँ चलो मैं दिला देता हूँ, अब बच्चे को ये चीज़ की समझ नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप उनको घरों में ये चीज़ समझाएं कि किसी से नहीं लेना। हाँ, अब ये तो हमने उनको स्ट्रेंजर लैंग्वेज समझा दी, स्ट्रेंजर डेंजर वाली कहानी, लेकिन घरों में क्या हो रहा है, घरों में भी तो हमें अपनी आंखें खोल के रखनी है। अगर बच्चा कहीं से डिस्कम्फर्ट शो कर रहा है और कह रहे हैं मुझे नहीं जाना, कोई रिश्तेदार के घर नहीं जाना, कोई बड़े के घर में नहीं जाने की थोड़ी सी जिद और होता है ना रिलक्टेंस एक आती है, वो अगर करे तो थोड़ा सा बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे से बात करना बहुत ज़रूरी है कि वो क्यों इतना डर रहा है, वो क्यों इतना पीछे हट रहा है। ये बातें हमें उनके लिए हमें ना तो सिर्फ अपनी आंखें खुली रखनी है बट अपने कान और दिमाग भी खोल के रखना है। फिजिकल अपीयरेंस से क्या हम ऐसे लोगों को पकड़ सकते हैं? जैसे अभी आपने जो अभी सबसे पहले आपको आंखों से पता चल जाएगा, ऑब्जर्व कीजिए, डार्क सर्कल्स हैं और वो बहुत अनयूजुअली डार्क सर्कल्स हैं, मतलब खुद ही आप सोच लें। तो ये सबसे पहले अच्छा ये भी देख रहे हैं ना कि हमारे डार्क वेब पे अब बच्चों की कितनी चीज़ें नाउ दे विल नॉट बी एवर involved in any healthy activity. They will most likely not be doing gym or any sort of physical exercise. They will be in very difficult relationships, inconsistent marriages होती हैं इनकी शादियां नॉर्मल नहीं होंगी, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, या इनकी मल्टीपल शादियां होके ख़त्म हुई होंगी। There will be disturbed family life and long periods of separation and alienation वाला हिसाब होता है। ये चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए। I would also suggest कि ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करें जो आपके यहाँ आते हैं और कहते हैं लेट मी टेक ऑल योर किड्स आउट फॉर आइसक्रीम।
अच्छा, अब उन्होंने कह तो दिया है, अगर वो मोहतात है, उसकी नीयत साफ है, या वो अपनी बीवी या आपके घर के किसी एल्डर को साथ रखेगा, ठीक है, वो कभी आपको अकेले नहीं लेके जाएगा, आपके बच्चों को, इन द सेंस। और ये तो बड़ों के लिए, छोटों के लिए, टीनेज गर्ल्स और वेरी स्मॉल माइनर्स, उसमें आप ध्यान रखिए कि अनसुपरवाइज्ड अगर आपको या किसी को इंटाइज कर रहा है कि चलो मेरे साथ में आइसक्रीम खिलाता हूँ, दैट्स द सिंपलेस्ट, आपको घर में आजकल यही बहाना मिलता है कि लेट मी टेक यू देयर। तो बस वहां से आप अलर्ट हो जाइए। फिजिकली दे आर नॉट गोइंग टू बी इन वेरी गुड हेल्थ, ये आपको नजर आने लगेंगे कि इनके हेल्थ सिम्टम्स भी हैं। दे विल नॉट बी दैट होलसम वाला जो एक खुलिया होता है। मैं आपको बताऊं, वो बच्चे, वो लोग जो कि बच्चों को मोलेस्ट करते हैं, उनकी जो एज ब्रैकेट है ना, वो कोई बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं, क्योंकि ये जरा यंग लड़कपन में, क्योंकि जैसे ये इसकी भी जो देयर विल बी टू कैटेगरीज, आई एम आल्सो गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। पहली कैटेगरी होगी इन देयर टीन्स, दे आर स्टिल इन दैट एक्सप्लोरेशन वाली एज, दे आर एक्सप्लोरिंग। सो ठीक है, एक एज वो, एक तो वो आपका 3-4 साल की उम्र में तो वो नेचुरल एक चीज है। फिर आपकी टीनेजर वाला होगा, दिस इज द एक्सप्लोरेशन वाली, और जो बहुत ही हार्डेंड होगा वो आपको मिलेगा इन देयर मिड 40s, इन देयर 50s एंड अबव, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये लोग नॉर्मल नौकरी करने वाले लोग नहीं है, कौन सा इंसान है जो नौकरी पे नहीं जा रहा है, नौकरी नहीं ढूंढ रहा है, इनके अंदर आपको ये ट्रेड भी मिलेगा कि ये काम करने के शौकीन ही नहीं होंगे, नौकरी मिलती नहीं है मेरे लेवल की, मैं ढूंढ रहा हूँ। They will mostly be dependent on elder brothers or family members, या माँ बाप के घर पे रह रहे हैं, and they are very you know like कि मैं तो जी I will just वो देते रहे, मैं खाता रहूँ वाला ऐसा, ये we don't have a fixed routine। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मदिया, कैसी है? यही बात कर रहा जी बिल्कुल ठीक है साहब जी, क्या कहना चाहेंगे? मेहमानों के सलाम होते कि मदिया, बहुत इंपॉर्टेंट इशू देखिए, ये जो फिनोमेना है ना, इस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी आपने एप्स्टीन फाइल देखी है, तो ये ऐसी चीज है कि तो एक दुनिया भर में इसका एक चक्कर चल रहा है। लेकिन व्हाट वी कैन डू एज ए पेरेंट, एज ए सोसाइटी, एज ए टीचर, हम ये देख सकते हैं कि हमारे बच्चे के साथ हमारा कम्युनिकेशन कितना है, क्या हमारे साथ वो कंफर्टेबल है बात बताने पे। अगर आप उसके साथ इस तरह रवैया रखेंगे तो वो आपको हर बात बताएगा। और वो टैबू जो आपने हमारे मास्टर में था वो ठीक था वक्त के हिसाब से, लेकिन क्योंकि अब एक्सपोजर ज्यादा हो गया है तो चीजें टैबू थोड़े से तोड़ना पड़ेगा। जैसे आपने डिस्कस किया ये बात, तो इसलिए हमें बच्चे के साथ ये चीजें कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, खुल के बात करनी पड़ेगी। अगर आप खुल के बात नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं और से गलत गाइडलाइन लेगा। दूसरी बात है कि ऐसे माशरा, जैसे इन्होंने अभी बात की ना, कि ऐसे माशरा हमें विजिलेंट रहना चाहिए। हमारे मोहल्ले में ऐसा शख्स, ऐसा कोई ना कहीं उसकी हरकत में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिससे आप पॉइंट आउट हो सकता है, तो उस पर भी नजर रखना हमारे माशरे का, हमारी सोसाइटी का फर्ज है। तीसरी बात के लिए कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जरा मैं आपको बताऊं, अभी आई एम सॉरी टू से, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि अभी एक टीचर की वीडियो वायरल हुई है और बहुत खतरनाक हद तक, इतनी मतलब आई एम वेरी शेमफुल कि इस तरह की वीडियो वायरल हुई। अब क्या होता है, इससे ना प्रोफेशनल्स भी मिलते हैं, इससे आपको ये मिलता है, बच्चे भी देख रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं, इनको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं कि आज मैं खुद देख रहा था मेटा पे, और इस सब पे इतने केसेस हो चुके हैं कि बच्चों को ये चीजें एक्सेस देने की वजह से आज मिलियंस ऑफ डॉलर का उन्होंने जुर्माना डाला है। तो यू हैव टू मेक सम लॉस फॉर इट, ये बहुत जरूरी है। मेरा सवाल एक मुख्तसर, आपके पैनल के लोग बैठे हैं, मेरा सवाल ये कि एक बच्चा और एक माँ और एक बाप, उससे जो कम्युनिकेशन से जो शेम है उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं होती जो आप बेहुदा चीजें बच्चे देखने चले जाते हैं तो हम उसे रोक क्यों नहीं सकते? ये मेरा सवाल है। सही, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, ऐसा बड़ा अच्छा सवाल है। मैं चाहूँगी हमारी इसको एड्रेस करें। देखिए, यहाँ पर जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, और हमने अभी इस बात को भी समझा है कि आजकल की डिमांड ऐसी है कि दोनों पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि दूसरों से हेल्प लें बच्चों की तरबियत और चीज़ों के हवाले से, बट अगेन कम्युनिकेशन के लिए आपको एक वक्त मुकर्रर करना पड़ेगा, बच्चों के लिए एवरी डे करना पड़ेगा। और इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर बच्चों को हम अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, उनको हम नहीं सुनेंगे, तो वो दूसरे उनको अपना दोस्त बना लेंगे, दूसरे उनको सुनेंगे। और बच्चों को इतना पसंद है कि उनको कोई सुने, दे वांट इट, दे हैव अ लॉट ऑफ द थिंग्स। मैं कोई सा खास पर्टिकुलर वक्त भी नहीं बना सकते, हम जब बच्चा कंफर्टेबल हो हम उससे पूछ लें, आप उसके साथ हैं जहाँ आपको लगे कि थोड़ा इजी, अब इजी है तो कंफर्टेबल कर कर रहे हैं। रूटीन थोड़ी टफ है ना रोज होनी चाहिए पेरेंट्स की, बट रोज जरूर होनी चाहिए, चाहे वो सोते वक्त। मैं बहुत सारी माओ को देखती हूँ जो वर्किंग मदर्स हैं, वो कहती हैं लेकिन हम अपने बच्चे को खुद पिक करते हैं ताकि हम उससे पूछ सकें। हमारा बहुत अच्छा टाइम होता है। मैंने एक पेरेंट्स देखे, उन्होंने बच्चों के लिए ना कुछ इस तरह के विदाउट सिम इंटरनेट कनेक्टेड कुछ फोन और व्हाट्सएप बच्चों को दिए हुए, तो वो बार बार वॉइस नोट कर रहे हैं और वो वर्क प्लेस पे सुन रही हैं। तो मैंने कहा ये क्या सुन रही हैं आप? कहती है मेरी बेटी है, वो सारा दिन उसके दिमाग में जो आता है
है, वो मुझे वॉइस नोट भेजती है और मैं सुनती हूँ, मुझे इतनी अच्छी लगी ये बात। somehow you can make a way to connect with your child. अच्छा, और any way can be. और देखिए जैसे आपने बात की ना माँ बाप से, जैसे फैजान ने आज बहुत अच्छी बात की थी कि there are no secrets with your parents, ठीक है। आपने अपने माँ बाप के साथ हर बात शेयर करनी है, बहुत सारे कभी, और माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपना दिल गुर्दा इतना बड़ा करें क्योंकि ये अब वक्त और है, यहाँ पे जो तमाम तो चीज़ें होने वाली हैं वो चीज़ें नहीं जो उनके बचपन में हुई हैं। आप ये ज़माना और है, तो बच्चों को सुने, बच्चों को नए चैलेंजेस क्या दरपेश हैं। अगर बच्चे आके बता रहे हैं ना कि हमारे दोस्त ने ये चीज़ की है, ट्राई की है, फ्रीक आउट ना करो उसके सामने, उसको सुने एंड देन बाद में उसको रिस्पॉन्ड करें। ये बड़ा ज़रूरी है। गलत और सही सब वेलकम करें, गलत और सही सब वेलकम करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी अच्छी आपने बात की। अच्छा, कुछ जगहों पे ना हम जो वर्किंग वुमेन है ना, हम उनको बहुत ब्लेम भी कर देते, बल्कि उनकी कोशिश होती है कि वो थोड़े से टाइम में भी ना अच्छा उसको यूटिलाइज कर लें। और अगर हम देखो वो खवातीन जो कि होम मेकर्स जो घरों में होती है, वो बेचारी सारा दिन काम में ऐसा लगी रहती है कि उसके पास वो टाइम नहीं होता जो निकाल सके, क्योंकि उसको होता मैं तो घर पे ही हूँ, मैंने कहाँ जाना है, मैं बच्चे से बात कर लूंगी, और इसी चीज में वो बात नहीं कर पाती है। और कभी कभी बच्चा भी झुंझुलाहट का शिकार हो जाता है कि मेरी माँ तो जब जाऊँ, हाँ, और जब मैं फिर कभी कभी जब माँ बेचारी बेड से आके अपनी कमर सीधी करती है, फिर बच्चे उस टाइम पे जाए तो बेचारी माँ कहती है भाई अभी तो मैं लेटी हूँ। वही वाली बात जो मारवी ने अभी बात की ना कि कोई ना कोई टाइम अपने लिए निकालना ज़रूर है कि आप बच्चों के साथ अपना स्पेंड करें। डिनर टाइम हमारे ज़माने में हुआ करता था, सब पूरी फैमिली बैठती थी और एक टेबल पे हम डिनर करते थे। अब वो डिनर टाइम कम से कम होता जा रहा है, लोग इधर अपने कमरों में कर रहे होते हैं या डिस्पर्स्ड होते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपका बेड टाइम भी हो सकता है ना। लाइक मेरा बेटा 1 घंटा लगाता है, लेकिन वो सारी दुनिया की कहानियाँ जो है वो उस वक्त अपनी सुनाता है मुझे। तो बात ये है कि आपने कहीं ना कहीं अपने लिए और अपने बच्चे के लिए वो एक मखसूस टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। बेशक वो वर्किंग मदर हो या वो घर में मदर हो, टाइम उनके लिए क्या प्रेशियस है, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, बच्चे को उन्होंने किस तरीके से इन्वॉल्व करना है। इट कुड जस्ट बी अ फ्रेंडली एक्टिविटी, यू नो। आप माएँ कितना प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही होती हैं, स्कूल प्रोजेक्ट है तो ये है, आप स्कूल प्रोजेक्ट बनाते बनाते बच्चों के साथ गपशप कर लें, कौन रोक रहा है आपको? हम खुद इससे दूर भागते हैं और झिझकते हैं। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम ढूंढने से बेहतर ये है आपने खुद उस टाइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके अंदर ये होता है कि अक्सर ख़वातीन या पेरेंट्स अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी कंफ्यूजन, अपनी चीज़ें बच्चों के ऊपर निकाल रहे होते हैं। तो इसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें एहसास नहीं होता, वो ना नेचुरल होता रहता है। समहाउ माँ बाप के लिए भी और स्पेशली माँ के लिए जो सॉफ्ट टारगेट है, जो वल्नरेबल उसके औलाद की है, देखिए आपसे ज़्यादा महफूज जगह और अमान की जगह आपके बच्चों के लिए कोई नहीं हो सकता। तो अपने बच्चों को अपने परों में समेट के, लेकिन साथ में उसको दुनिया के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि आप सदा उसके सर पे नहीं रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी दी तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।